प्यारे साथियों नमस्कार। मैं हूं प्रेमदास वसु सुरेखा महान सुरेखा हिंदी धाम पर आप सभी का अभिवादन करता हूं। प्यारे साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं महात्मा सूरदास। महात्मा सूरदास जो हिंदी साहित्य में अपने अमर ग्रंथों के कारण प्रसिद्ध है। हम उनका परिचय इस प्रकार पढ़ते हैं। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास जी अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। 1583 में पारसोनी में उनका निधन हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी और निधन 1583 ईस्वी पारसैनी में माना जाता है। इनके 3 ग्रंथ जो महत्वपूर्ण प्रसिद्ध हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली में सर्वाधिक प्रसिद्ध सूरसागर रहा है। खेती और पशुपालन करने वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविताओं में हमें मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया है, जिसमें जीने की ललक पैदा की है। उनकी कविताओं में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा में श्रेष्ठ रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सूरदास जी के 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, सूरसागर, सूर साहित्य और सूरसारावली। सूरदास जी हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक हैं। इस अध्ययन के अंतर्गत हम यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं, उनका वर्णन करेंगे। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गीत गोपियों के पास संदेश भेजा था। गोपियों ने पास उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना का उपदेश दिया और गोपियों को विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को ही पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भौरा आ जाता है, यानी एक भौरा वहाँ पहुँचता है। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े हैं। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव किसी स्नेह के धागे में बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत या परानुभूति अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति है कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराइयों को अभिव्यक्त करती है। तथा तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। तथा चौथे पद में उद्धव को ताना मारती है कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म, प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोकप्रियता को या सूरदास की लोकधर्मिता को दर्शाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पहले पद में सूरदास जी ने उद्धव के माध्यम से गोपियों के विरह वेदना को अनुभूत करने का प्रयास किया है। तथा दूसरे पद में
मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई, इस भावना को अभिभूत किया गया है। और तीसरे पद में उद्धव के माध्यम से गोपियों ने योग साधना को कड़वी ककड़ी के समान बताया गया है। और अंत में चौथे पद में सूरदास के माध्यम से गोपियाँ कहती हैं कि अब कृष्ण भगवान राजनीति पढ़ के आए हैं, वे अपना राजधर्म अर्थात प्रजा धर्म, प्रजा का हित भूल गए हैं। वो उन्हें याद दिलाने का प्रयास करती हैं। सूरदास को लोक धर्मिता इस पाठ के अंतर्गत दिखलाने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार हम क्रम वाइज एक एक पद का अध्ययन करेंगे। तो पहला पद इस प्रकार है। प्यारे बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं सूरदास, जिसके अंतर्गत पहला पद है, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देह न त्यागी, जो जल माही तेल की गगरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाऊ न बोरो, दृष्टि रूप न परागी, सूरदास अबलाहम भोरी, गुर चाटी जो लागी, गुर चाटी जो पागी, ऊधो तुम हो बड़ो अति भागी। सर्वप्रथम बच्चों, इसकी प्रसंग इस प्रकार है कि यह पद सूर सागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। सूर सागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। इसमें श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर जो गोपियों की विरह वेदना है, जो गोपियों का विरह है, उसको अभिव्यक्त किया गया है। भ्रमर के माध्यम से यहाँ पर उद्धव को संबोधित किया गया है। उद्धव जो कि कृष्ण के सखा हैं और कृष्ण के संदेश वाहक बनकर आते हैं। इस प्रथम पद के अंतर्गत गोपियों ने कहा कि यदि उद्धव ने किसी से प्रेम किया होता तो वह क्या होता, वह गोपियों की विरह वेदना को समझ पाता, उसके कष्ट को समझ पाता। तो देखते हैं पहला पद, ऊधो तुम हो अति बड़ी भागी। हे उद्धव, तुम सचमुच ही बड़े भाग्यशाली हो। बड़भागी अर्थात बहुत ही भाग्यशाली हो। क्यों हो? अपरस रहत स्नेह तगाते, आप प्रेम की डोरी से क्या रहे, मुक्त रहे। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मनो अनुरागी, आप प्रेम की डोरी से अर्थात प्रेम के बंधन से, प्रेम के बंधन में आप लोग कभी पड़े ही नहीं, अर्थात आप उस प्रेम से वंचित ही रहे। तुम्हें उस प्रेम का भाव पता ही नहीं लगा, आपके मन में प्रेम का भाव कभी आया ही नहीं। आगे कहती हैं, पुर इनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न त्यागी। पुर इनी अर्थात कमलनी, पात यानी पत्ते, अर्थात जैसे कमलनी के पत्ते जल के भीतर रहते हुए भी, अर्थात पुर इनी पात रहत जल भीतर, अर्थात कमलनी के पत्ते जल के भीतर रहते हुए भी, जल के भीतर रहते हुए भी उसी प्रकार आप इस संसार में रहते हुए भी क्या रहे, प्रेम के तत्वों से, प्रेम के स्पर्श से क्या रहे, वंचित ही रहे। तारस देह न त्यागी, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो कमलनी के जो पत्ते होते हैं, अर्थात कमल का जो पेड़ होता है वो तो पानी के अंदर रहता है, लेकिन कमल के जो पत्ते होते हैं उनको पानी छू भी नहीं सकता, उन पर पानी का प्रभाव नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार आप इस संसार में रहते हुए भी कौन, उद्धव, लेकिन उस प्रेम तत्व को आप नहीं समझ पा रहे हो। आगे कहते हैं, जो जल माही तेल की गगरी, बूंद न ताको लागी। जैसे तेल से लिपी हुई गगरी जल के भीतर रहते हुए भी
एक बूंद भी उसके ऊपर नहीं ठहर सकती, अर्थात एक बूंद भी उसके अंदर ठहर नहीं पाती है। अर्थात कोई मटका है और वह तेल से पुता हुआ है, उसका बाहरी आवरण, और हम उसको जल में डालेंगे तो क्या होगा? जो पानी की गगरी है, जो घड़ा है, उसके चारों ओर वह पानी नहीं रुक सकता, अर्थात वह नहीं ठहर पा सकता। उसी प्रकार प्रेम जगत में रहते हुए आप उस प्रेम तत्व से हमेशा दूर ही रहे। कौन? उद्धव। आगे कहते हैं, प्रीति नदी में पाव न बोरो, दृष्टि न रूप परागी। हे उद्धव, प्रेम रूपी नदी में स्नान करना तो दूर, आपने उसमें कभी पैर भी नहीं डुबाया। प्रेम रूपी नदी में आपने, हे उद्धव, कभी पैर भी नहीं डाला, दृष्टि तो दूर की बात है। दृष्टि तो क्या है? दूर की बात है। आपकी दृष्टि कभी किसी के रूप को मुग्ध नहीं कर पाई, अर्थात आपकी दृष्टि कभी किसी को आकर्षित नहीं कर पाई, ऐसा गोपियाँ उद्धव से कहती हैं। आगे सूरदास जी कहते हैं, सूरदास अबला हम भोरी। हे उद्धव से कहते हैं सूरदास जी, अबला हम भोरी, अर्थात हम क्या हैं? अबला हैं, दुर्बल मन वाली हैं। कौन? और भोली भारी हैं। हे उद्धव, हम अबला हैं और भोली भारी हैं, गुर चाटी जा पागी, अर्थात जिस प्रकार मिठास के लोभी चींटियाँ गुड़ में चिपटी रहती हैं, गुड़ में चिपटी रहती हैं, ठीक उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार उलझ गई हैं, इस प्रकार पड़ गई हैं कि हम उस प्रेम रूपी बंधन से बाहर आ ही नहीं पा रहे हैं, हम उससे निकल ही नहीं पा रहे हैं, अर्थात हम उसी प्रेम रूपी भाव में व्यतीत जीवन करना चाहते हैं। तो हे उद्धव, तुम्हारा ये जो वचन है, तुम्हारे जो भाग्य हैं वो बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि तुमने उस प्रेम रूपी बंधन को कभी प्राप्त किया ही नहीं। आप तो हमेशा उस प्रेम रूपी बंधन से दूर ही रहे हो। इस पद में गोपियों ने उद्धव को अनेक प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करके भी समझाने का प्रयास किया है कि, और उद्धव पर गोपियों ने व्यंग बाण छोड़े हैं, अर्थात उन्होंने कहा है कि गोपियाँ के द्वारा गोपियों तो ऐसे प्रेम रूपी बंधन में जकड़ी हुई हैं कि वो वहाँ से बाहर यानी उभार ही नहीं पा रही। और हे उद्धव, तुम तो इस प्रेम रूपी समुद्र में कभी डूबे ही नहीं, तो आपको उस प्रेम का स्वरूप कैसे प्राप्त होगा? अर्थात इस पद में गोपियाँ व्यंग बाणों के माध्यम से उद्धव पर व्यंग बाण छोड़ रही हैं। पद संख्या 2 प्रसंग इस प्रकार है कि सूर सागर के भ्रमर गीत से ये पद लिया गया है। इस पद के अंतर्गत गोपियाँ कृष्ण के मित्र उद्धव को उल्हाना देते हुए कह रही है कि मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उधो, नाही परत कहीं अवधि आधार आस आवन की, तन मन बीधि सही, अब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी विरहनी विरह दही, चाहती हुती गुहार जिताइते, उड़ते धार बही, सूरदास अब धीर धरई, क्यों मर जादा न लही। गोपियाँ कृष्ण के मित्र उद्धव को उल्हाना देते हुए कह रही है, हे उद्धव, मन ही मन की मांझ रही, हे उद्धव, हमारे सारे मनोरथ
हमारे प्रेम भाव, हमारा प्रेम समर्पण मन ही मन में रह गया, अर्थात मांझ यानी हमारे भीतर ही रह गया। कहीं जाए कौन पे उधो, हे उद्धव, हमारी जो मन की बात है वह किससे कही जाए, ना ही परत कहीं। हे उद्धव, न हमें कृष्ण से प्रेम करने का आनंद मिला और ना ही उसकी विरह व्यथा को हम वर्णन कर सके। अर्थात हे उद्धव, अब हम किसको हमारे इस वियोग की कथा को जाकर सुनाएं। हे उद्धव, अब हम किसको जाकर हमारी इस विरह वेदना को जाकर सुनाएं। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बीधि सही। जिसे हम सुनाना चाहते थे, अर्थात वो समय अब चला गया। आवन की यानी आने की, आस यानी आशा, विथा। अर्थात हे उद्धव, अब हम जिसको यह कथा सुनाने चाहते थे वह तो क्या हुआ कि मथुरा में जाकर बस गए। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बीधि सही। अर्थात अब हम हमारी इस मनोदशा को किसको जाकर समझाएं, किसको जाकर कहें। किसी अन्य के सामने अपनी मनोव्यथा निसंकोच होकर कैसे प्रकट करे। तन मन बीति सही, अर्थात जो हमारी व्यथा है, जो हमारी मन की वेदना है, वह अब हमारे ही भीतर रह गई है। अब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी विरही विरह दधी। हे उद्धव, अब हमारी इस मनोदशा को सुन सन के विरहनी विरह दही, हमारा जो विरह रूपी मन था, अजात हमारा जो विरह था, वो किस प्रकार कटे। इसी आशा में हमने हमारे तन और मन के व्यतीत वाले दिन वियोग में काट लिए, परंतु अब आपने जोग संदेशो, अर्थात योग का जो संदेश लेकर हम विरहणियों में विरह दही, अर्थात जो अग्नि बरस रही है, विरह की जो अग्नि दधक रही है, उठ रही है, उसको हम कहाँ जाकर सुनाएं। आप इस योग का संदेश हमको प्रदान कर रहे हैं, जिससे अपनी रक्षा की पुकार करती, उसमें तो यह योग की धारा हमारी ओर बहा दी। अर्थात हे उद्धव, हम जिससे इस संदेश को सुनाने चाहते थे, उसने तो क्या किया कि उसने तो हमारे सामने योग की प्रबल धारा को बहा दिया। चाहती हुती गुहार जितैते, उत्पे धार बही। अर्थात हम हमारी जो गुहार थी, हमारे जो मनोभाव थे, वो जिससे कहना चाहते थे, उसने तो उल्टा हमें योग का उपदेश, अर्थात योग धारा हमारे सामने प्रस्तुत कर दी। अब हम कैसे धैर्य धारण कर सकते हैं। धार यानी धैर्य धारण कर सकते हैं, अर्थात हम अब धैर्य के साथ कैसे धैर्य धारण कर सकते हैं। धारा और योग का ज्ञान, योग का संदेश आप हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कृष्ण ने तो प्रेम की सारी मर्यादाएं तोड़ दी हैं। अब आगे सूरदास जी कहते हैं, सूरदास अब धीर धरही। अर्थात गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, अब हम हमारे धैर्य को कहाँ पर धारण करें, कैसे धारण करें, क्यों मर्यादा न लही। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने तो प्रेम की सारी मर्यादाओं को ही तोड़ दिया है, उन्हें समाप्त कर दिया है। अर्थात कहने का भाव यह है कि उद्धव जब गोपियों के पास संदेश लेकर आता है, तो गोपियाँ यह सोचती है कि अब कोई हमारी सुनने वाला आ गया है, जिससे हम अपने मनोभाव, अपनी विरह व्यथा को इनके माध्यम से
कृष्ण तक पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन इस पद में गोपियाँ कहती हैं कि उनकी जो मन की भावना थी वो मन में ही रह गई है। क्यों? क्योंकि इसका कारण यह है कि उद्धव गोपियों के लिए क्या लेकर आया है? धारा, योग और ज्ञान का संदेश लेकर आया है। धारा, योग और ज्ञान का जो संदेश लेकर आया है उद्धव गोपियों के पास, जिससे गोपियों की जो धैर्य था वह भी क्या हुआ? समाप्त हो गया। वो अपने धैर्य को भी कैसे धारण कर सकती है? अर्थात अंत में गोपियाँ कहती हैं कि जिससे हम गुहार लगाने का प्रयास कर रहे थे, जिसको हम अपनी मनोदशा, अपनी विरह वेदना बता सकते थे, वह तो हमें उसके विपरीत ज्ञान देने के लिए आया है। इस प्रकार अब हम कहाँ धैर्य धारण करें? अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने तो मर्यादाएं भंग कर दी हैं, अर्थात सारी मर्यादाएं तोड़ दी हैं। लौटने का वचन उन्होंने भंग कर दिया है तथा उन्होंने प्रेम की जगह योग संदेश हमारे पास भेज दिया है। तो अब हम किस से आशा करें, किस पर विश्वास करें? अर्थात इसी के साथ यह दूसरा पद भी समाप्त हो जाता है। अगले अध्याय में हम तीसरा और चौथा पद लेकर आएंगे। तो आप सभी देखते रहिए। महान सुरेखा हिंदी धाम आप सभी का बहुत बहुत वशुमय स्वागत करता है। धन्यवाद।